जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। अब देखिए, विद्युत धारा को समझने से पहले इसके पीछे जो एक शब्द जुड़ा हुआ है धारा, उसको समझते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ का अचानक से बहना धारा कहलाती है। जैसे मानते हैं पानी का अचानक से बहना पानी की धारा, दूध का अचानक से बहना दूध की धारा। तो उसी प्रकार जो है विद्युत का अचानक से बहना विद्युत धारा। अब विद्युत बहती कैसे है? तो विद्युत जो है इलेक्ट्रॉन के कारण जो है बनती है, यानी जो विद्युत की धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स के अचानक बहने से जो है बनती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन्स का अचानक से बहना विद्युत धारा कहलाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, विद्युत धारा को जो मापने का कार्य होता है या मापते हम उसको ऐसी इकाई में है, वो इकाई है 1 एम्पियर, जिसके अंदर जो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो है इसका मान रहता है। यानी विद्युत धारा को जो मापने का कार्य होता है वो एम्पियर के अंदर होता है, और 1 एम्पियर के अंदर जो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के अंदर जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर में मापे जाते हैं। जैसे हमारे को करंट लग रहा है 1 एम्पियर का, तो हमारे शरीर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर की धारा के द्वारा घुस जाते हैं। अब जितना ज़्यादा एम्पियर होगा, जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो जिस तरह से एम्पियर बढ़ेगा उस तरह से जो है करंट पावरफुल हो जाएगा। तो कभी भी आपको झटका लगे तो ज़्यादा झटका या कम झटका एम्पियर के कारण लगता है, इस कारण जो है आपको ज़्यादा करंट लगता है। ज़्यादा करंट लग रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा एम्पियर का करंट लगा है। तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स का अचानक से बहना विद्युत धारा कहलाती है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तक हमने जो है विद्युत धारा को एक्सप्लेन कर दिया है, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं तब तक जो है विद्युत की धारा बहती रहती है। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि विद्युत धारा के लिए जो है इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता रहता है, और गति करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण यही है कि किसी भी चीज़ को अगर अपन पीछे से धकेलेंगे तभी वो आगे जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को भी जो है कोई पीछे से धकेलता है, और वो जो धकेलने वाला कार्य करता है वो काम करता है वोल्ट। देखिए, वोल्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ जो है गति प्रदान करता है। अब वोल्ट जो है उसके पावर पर डिपेंड करता है, यानी अगर 12 वोल्ट का झटका है या फिर करंट आगे की तरफ बह रहा है तो 12 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलेगा तो वो निम्न गति का होगा। लेकिन जैसे ही वोल्ट बढ़ेगा, जैसे 220 वोल्ट का हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है तेज गति करने लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और उसको जो गति प्रदान करने का कार्य वोल्ट करता है, तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? तो इसको रोकने का कार्य करता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध करता है। ठीक है ना? तो प्रतिरोध जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की गति कम होती जाएगी, और अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो बढ़ती रहेगी। तो आपको मैंने हिसाब से जो है ये बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति क्यों करता है। तो पीछे से जो है उसको वोल्ट धक्का मारता है, और आगे से जो है प्रतिरोध उसको धक्का मारता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाती है और गति बढ़ती है वोल्ट के कारण। तो वोल्ट जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन उतनी जो है गति से ज़्यादा जो है गति करेगा, और इस कारण जो है कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी एक स्रोत होगा इलेक्ट्रॉनिक, तो वो जो है गति अधिक करने लगेगा। जैसे मानते हैं रेलवे की लाइन में, ठीक है ना, या अपने घरों के अंदर आने वाला इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरे हिसाब से जो है आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसको पीछे से वोल्ट धक्का मारता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गति करना कम कर रहा है तो कोई रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है। अब जानते हैं कुछ खास वायर की कुछ खास क्वालिटी। तो यहाँ पर इतनी डिस्कशन हमने कर ली है। अब जो है हम टंगस्टन की और नाइक्रोम की वायर पर जो है कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी जो 2 वायर है ये बहुत ही खास है। इसका कारण यही है कि जब इनके वायर से करंट को गुजारा जाता है तो ये वायर जो है चमकने लगती है। इस कारण जो है इनकी चमक के हिसाब से या इनका हीटिंग लेवल को देखते हुए जो है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है हम बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये वाला स्प्रिंग, इसको जो है टंगस्टन की वायर से बनाया जाता है। सिंपल सा कारण यही है कि जब टंगस्टन की वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो टंगस्टन की वायर है
ये चमकने लगती है। तो चमकने के गुण के कारण जो है इसका यूज बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार नाइक्रोम की वायर की भी क्वालिटी कुछ इस तरह से ही होती है, जिसका यूज़ जो है हम इसके हीटिंग लेवल को देखकर, क्योंकि इसका हीटिंग लेवल काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इस कारण जब इससे इस वायर से जो है करंट को गुजारा जाता है तो हीटर जो है चलने लगता है, या फिर जो हीटर है वो गर्म हो जाता है। यानी गर्मी को प्रदान करने के लिए जो है या ज़्यादा गर्मी का लेवल बढ़ाने के लिए हम जो है इस नाइक्रोम की वायर का यूज़ हीटर या फिर प्रेस या फिर ऐसी अन्य युक्तियों में करते हैं जहाँ पर जो है हमें हीटिंग की आवश्यकता रहती है। तो ये जो दो वायर है ये आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि टंगस्टन और नाइक्रोम की वायर से जब धारा गुजारी जाती है तो ये वायर जो है चमकने का गुण जो है रखती है, या फिर जो है लाल हो जाती है, या फिर इनसे चमक पैदा होती है।